क्लास 10 और क्लास 12 के मेरे शेरों श्रेणियों, हिंदी में कुछ ना आए तो क्या करें। हिंदी में पास होने का तरीका, यह ट्रिक अपना लो, गर्दा गर्दा मचा लो। क्लास 10 और क्लास 12 16 फरवरी को एग्जाम है मेरे भाई। हिंदी में पास होने का तरीका, चलो मैं तुमको बता रहा हूं। इस छोटे से वीडियो को पूरा देखना, जुनून पैदा कर देगा वीडियो, ध्यान देना। हिंदी में बच्चा कहेगा सर जी ऑब्जेक्टिव वाले में प्रॉब्लम होता है। यूपी बोर्ड क्लास 10 का बच्चा बोलेगा सर जी 20 नंबर का जो आएगा उसमें प्रॉब्लम होगा। क्लास 12 वाला बोलेगा सर जी जो 10 नंबर का जो आता है ना गद्य पद से, उसमें प्रॉब्लम होगा। उसके बाद संदर्भ में भी प्रॉब्लम होगा। जब लेखक का या कवि का नाम नहीं पता होगा कि ये पैराग्राफ जो आया है कहां से आया है, व्याख्या कैसे करेंगी, जीवन परिचय में प्रॉब्लम है, रस छंद अलंकार एप्लीकेशन निबंध तमाम सारा संस्कृत में प्रॉब्लम है मेरे भाई। तो कहने का मतलब ये कि हिंदी में कुछ ना आए तो क्या करें, हिंदी में पास होने का तरीका बताइए, हिंदी में पास होने की ट्रिक बताइए सर जी, कम टाइम है, गर्दा गर्दा हम लोग कैसे मचाएं। सुन मेरे भाई, पहले बात करते हैं संदर्भ प्रसंग व्याख्या वाले की, ठीक है ना। ध्यान दो, शुरू से 3 ठो पढ़ने के लिए मैंने बोला था चैप्टर को, चलो ठीक है, मान लो नहीं पढ़े, 2 पढ़ लिए, चलो ठीक है, नहीं पढ़े कोई बात नहीं। आप मुझे बताइए जो भी पैराग्राफ आएगा बस उसमें पकड़ना होता है संदर्भ में यह किस लेखक ने लिखा है और पाठ का नाम क्या है। पकड़ लिए तो वाह वाह, नहीं पकड़े मेरे भाई तो कोई बात नहीं। लेकिन व्याख्या में ना ध्यान देना, मेन प्रॉब्लम होती है व्याख्या में कि भैया व्याख्या में क्या लिखें। तो व्याख्या में यदि आपको पता है लेखक यही है, कवि यही है, तो लिखिएगा लेखक का नाम लिख के बोलिएगा फलाने जी कहते हैं कि। नहीं पता है, लेखक कहता है कि, कवि का नाम पता है तो लिखिए नाम लिखकर, नहीं तो लिखिएगा कवि कहता है कि। लेखक क्या कहता है, पैराग्राफ वाले में आगे पीछे रेखांकित भाग जो भी होगा उसको छाप दीजिए मेरे भाई, गर्दा गर्दा मचा दीजिए यार, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर साहब सिर्फ देखते हैं कि बचवा पेपर में कुछ लिखा है कि नहीं। संदर्भ की बात आई तो मेरे भाई हिंदी पढ़ने जा रहे हो, हिंदी का पेपर देने जा रहे हो 16 फरवरी को, तो कम से कम हिंदी में जो जो चैप्टरवा है मेरे भैया उसको तो देख लो, और ट्रिक बना हुआ है उसको, हिंदी में जो भी पैराग्राफ है कैसे हम लोग पहचानेंगे बना हुआ है, देखिए जाकर के, ठीक है ना। तो बस उसको पकड़ लीजिए, लेखक कहता है कवि कहता है कि, उसके बाद आगे पीछे लिखिएगा, लेकिन पेज भरा होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। छोड़ के मत आइए, सादा करके मत आइए, कुछ ना कुछ लिखिएगा, ठीक है ना। कुछ ना आए तो क्या करें, लेखक कवि का नाम, ठीक है ना, 2-2 चैप्टरों का याद कर लो, पाठ करना। अच्छा सर जी जीवन परिचय में बस केवल 3 पॉइंट याद कर लो, बस केवल 3 पॉइंट, जन्म कब पैदा हुए हैं और कब मृत्यु हुआ है, जन्म मरण और कृतियां, बस 3 पॉइंट मेरे भाई। जिनको कुछ नहीं आ रहा है 3 पॉइंट बस केवल याद कर लो। सर जी यही तो याद नहीं होता है, आप बताओ, वैलेंटाइन डे है ना, हेलो जानू हेलो जाना, बहुत पहले की बात तुमको याद होगी, यहाँ गए थे उस दिन, वहां गए थे, इस तारीख को यहाँ, इस तारीख को लड़ाई हुई थी। अरे यार 2-2 ठोका याद कर लो यार, 2-3-6 पॉइंट याद कर लो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मेरे भाई याद कर लो, उसके बाद अंदर में मेरे भाई क्या लिखोगे, उसके बाद वही लिखना कि सर मतलब पहले यहाँ की पढ़ाई किए, संघर्ष किए, ये हुए, मतलब समझ रहे हो ना। और हो सके मेरे भाई तो माता पिता का भी नाम याद कर लो, माता पिता का नाम ऐसे बोलो, जयशंकर जी के माई का नाम ये था, बाबू का नाम ये था, मतलब भोजपुरी भाषा मतलब जैसे मन करो वैसे, बस यहाँ पर मेरे भाई याद रहना चाहिए। तुलसीदास जी की मम्मी का नाम हुलसी, बाबू का नाम आत्माराम द्विवेदी तिवारी था, देख लेना, ठीक है ना। जो भी है मतलब ऐसे मेरे भाई, कहने का मतलब आप लोग समझदार हैं, बस केवल जन्म मृत्यु और माता पिता का नाम याद कर लो, और मेरे भाई अंदर अंदर जो मसाला भरना होगा भर लेना, थोड़ा बहुत तो पढ़ के जाओगे, मुझे पता है पढ़ के जाओगे कर लोगे, उसके बाद आगे बढ़ोगे सर जी, ठीक है। संदर्भ प्रसंग व्याख्या वाला भी हो गया, जीवन परिचय कवि लेखक का भी हो गया,
अब निबंध में कैसे लिखेंगे, तो मेरे भाई निबंध का तरीका बना हुआ है, लेकिन फिर भी सुन लो। निबंध में रूपरेखा में हेडिंग लिखना पड़ता है, जो जो हेडिंग वहां पे इस्तेमाल करोगे। प्रस्तावना में क्या प्रस्तुत करना है, लेकिन मामला गया फंस कि निबंध जब आएगा तो निबंध में वो वाला निबंध लीजिएगा, क्योंकि 4-5 आएगा ना, 4-5 में केवल एक करना होता है। तो जिसमें देखिएगा समस्या हो, समाधान हो, लाभ हो, हानि हो, कारण हो, निवारण हो, उस वाले निबंध को चुनिएगा और अपने शब्दों में रगड़ दीजिएगा। कम से कम 2 पेज 2.5 पेज रगड़िए मेरे भाई। 9 नंबर लेना है ना, 9 नंबर लेना है। सबसे पहले मेरे भाई क्या तुमको प्रस्तुत करना है, प्रस्तावना में लिख लेना। समझ रहे हो ना? अरे यार डरो नहीं, गर्दा गर्दा मचाना है यार, कहाँ डर रहे हो? डरने की बात नहीं है। आप पेपर देने जाओगे, खुद कहोगे अरे यार गजब गजब पेपर हुआ, गजब पूछा था। तो आप 70 प्लस 80 प्लस उनके लिए जो कुछ नहीं पढ़े हैं, और जो पढ़े हैं मेरे भाई 90 प्लस भी ला सकते हैं। लेकिन एक काम करना, राइटिंग सुंदर बनाना और समय का भी ध्यान देना। ये नहीं कि बस लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, लास्ट में अरे यार अभी तो मुझे निबंध भी लिखना है, टाइम नहीं है, तो लगते हो लिखने। खराब खराब राइटिंग में पूरा गोबर कर देते हो, तो मेरे भाई 9 नंबर कैसे मिलेगा? ठीक है ना? तो ध्यान देना। संस्कृत में शुरुआत से केवल 2 चैप्टर पढ़ लो, उसका अर्थ एक बार सरसरी निगाह से मेरे भाई पढ़ लो, गर्दा गर्दा मचा दोगे बाबा। ठीक है? संस्कृत में, हिंदी में पास होने में बस केवल 2 चैप्टर जो भी है 2 चैप्टर पढ़ के जाओ। उसके बाद श्लोक भी पढ़ लेना, यदि आपके पेपर में श्लोक आता है तो। क्लास 12th में नहीं आता, लेकिन क्लास 10 में आता है, देख लेना एक बार। ठीक है ना? तो मेरे भाई र छंद अलंकार, अरे यार बड़ा इजी है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, हाँ रोमांटिक हो गया। श्रृंगार रस, तेरी बेवफाई को भूला न सकेंगे। श्रृंगार रस का ही कौन सा रस पता है? वियोग श्रृंगार। ओ संयोग श्रृंगार में संयोग होता है, वियोग श्रृंगार में वियोग होता है। संयोग की बातों को लोग याद करते हैं। स्थायी भाव क्या होता है बोलो? स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। तो कहना, जब यही रति नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव में पुष्ट हो जाता है, डुबकी लगा लेता है, ये मत लिखना, पुष्ट हो जाता है, तब श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। सर जी करोड़ रस है, कोई बात नहीं। स्थायी भाव शोक होता है, जब यही शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव में पुष्ट हो जाता है, तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। सर जी हमारे में तो हास्य रस आएगा। चलो भाई, जब यही हास नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव से में पुष्ट हो जाता है, तब हास्य रस की उत्पत्ति होती है। मेरे भाई गर्दा गर्दा मचा देना यार। सर जी हमारे में तो बीरस आएगा, बीरस इंपॉर्टेंट है। तो चलो कोई बात नहीं, आप किसी से लड़ाई किए हो, तेरी वाट लगा देंगे, वाट लगा देंगे, गर्दा गर्दा मचा देंगे। अरे यार विरोधी पुकार है, आ बे आ लड़। उत्साह नामक, जब कोई कठिन कार्य करना होता है तो जो मन में उत्साह आता है, गजब जुनून पैदा हो गया, अब तो मैं 16 फरवरी को गर्दा गर्दा मचा दूंगा हिंदी में। अच्छा, स्थायी भाव उत्साह होता है। हाँ, तो जब यही उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव में डुबकी लगा लेता है, तो डुबकी मत लिखना, कहना पुष्ट हो जाता है, तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। एग्जाम्पल देख लेना। समझ रहे हो ना? कुछ जा रहा है ना? उसी तरह मेरे भाई छंद भी है, देख लेना अपने सिलेबस के अनुसार। दोहा पढ़ लोगे मेरे भाई तो सोरठा अपने आप हो जाएगा। रोला भी देख लेना जो भी है। समझ रहे हो ना? हाँ, गर्दा गर्दा मचा लोगे ना? सर जी ठीक है, लेकिन अलंकार में हिंदी में पास होने का तरीका मेरे भाई 2-3 अलंकार पढ़ लेना जो इंपॉर्टेंट है। रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है, देख लेना। ठीक है सर जी, देख लेंगे। गर्दा गर्दा मेरे भाई मचाना है, समझ रहे हो ना?
हिंदी में पास होने का तरीका, हिंदी में कुछ ना आए तो क्या करें, हिंदी में कुछ ना आए तो क्या करें, क्लास 10 क्लास 12 हिंदी में पास होने का तरीका। अरे यार, हिंदी तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और हिंदी में ये सर्च करो कि हिंदी में गर्दा गर्दा मचाने का तरीका यम के सर जी के द्वारा, यम के सर जी, जी लगाना मेरे भाई मत भूलना। दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करना। अब आओ बात करते हैं, पता है गद्य पद जो आता है 10 नंबर का, उसमें से देख मेरे भाई, उसमें तुमको क्या करना है, पहले आपको कुछ न कुछ तो आता ही रहेगा। जब ना आए ऑब्जेक्टिव वाले में, ठीक है ना, तो ऑब्जेक्टिव में देखना ए सही है, पहला सही है, नहीं गड़बड़ है, ये तो होगा, ये तो बस मतलब कंपेयर करोगे तो दो ठो तुमको लगेगा कि ये तो गड़बड़ है यार, यही दोनों सही होगा, तो उसको तुक्का, उसको ठोक देना। ये नहीं कि बस इसको रंग दे बसंती चोला, मेरे पेट में भर दे छोला, मतलब दो बी दो सी रंग रहे हैं। तो ये काम कब करोगे, जब चारों ऑप्शन नहीं आएगा, तो बी को ठोकना चाहे सी को ठोकना, मेरे भाई यही लगभग में सही होता है, लेकिन ध्यान देना अपने हिसाब से। और ऑब्जेक्टिव वाला ना मेरे भाई ध्यान देना, क्योंकि आपको क्लास 10 को मिलेगा रंगने के लिए, रंग दे बसंती चोला वाला मिलेगा मेरे भाई, तो उसमें आप ध्यान से भरिएगा, ठीक है ना। बाकी आप समझदार हैं तो, और जो इंपॉर्टेंट है यार 10-20 तो देख लो, ठीक है ना, उसका मसाला मेरे भाई आपको लाइव क्लास में मिलेगा, ठीक है। और आप समझदार हैं, अब आप लोग जो हिंदी में पास होने का तरीका नहीं, हिंदी में 80 प्लस नंबर मेरे भाई ला सकते हो, लेकिन राइटिंग पर भी ध्यान देना, ठीक है ना। एग्जामिनर मेरे भाई राइटिंग पर भी ध्यान देता है, और जो कुछ लोग मात्रा उतरा जो है गलती लिख चलाते हैं मेरे भाई, जो पढ़ने में कमजोर बच्चे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, कम से कम 4-5-6 पेज जो है एकदम सुंदर लिखिएगा, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं तो हिंदी में कुछ ना आए तो क्या करें, हिंदी में पास होने का तरीका मेरे भाई। बाकी आप लोग समझदार हैं, मैं फिर आऊंगा, टाटा बाय बाय, पढ़ते रहो, गर्दा गर्दा मचाते रहो, टाटा बाय बाय।